हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल रोहित एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन, जो क्लास 10th के लिए है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर। तो एडजेक्टिव क्वेश्चन इसमें से जितना भी आपको एग्जाम में आता है, तो इस एडजेक्टिव क्वेश्चन को आप पूरी तरह से हल कर पाएंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप हल कर पा सकते हैं। और जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, कृपया करके वो बच्चे इस वीडियो को तो पूरा देखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो फर्स्ट में क नंबर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। ग नंबर दिया है पारभासी पदार्थ, घ नंबर दिया है बटर पेपर। तो इसमें से फर्स्ट नंबर ऑप्शन आंसर क नंबर होगा, पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। दूसरा का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परावर्तन का कोण होता है। देखिए इसमें परावर्तन का कोण होता है, ग नंबर आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। जैसे देखिए, मानिए एक परावर्तित किरण यहाँ से आपतित किरण आ रहा है और यहाँ से परावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपतित किरण आ रहा है और यहाँ से परावर्तित हो रहा है। यह अभिलंब हो गया, यह अभिलंब हो गया। तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे दिया है परावर्तित किरण, यहाँ पे दिया हुआ है परावर्तित किरण। आपतित किरण हो गया परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, यहाँ पे बिंदु हो गया आपतन बिंदु। बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के दोनों के बीच का कोण को, दोनों के बीच के कोण को क्या कहता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इन प्रकार के दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख, अवतल दर्पण। उसके बाद यह निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इसमें से आंसर केवल कौन हो जाएगा? आभासी में मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। किस प्रकार में? तो समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में भी एक लास्ट वाला जो है उसमें भी, अवतल दर्पण में भी एक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो उसमें एक वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इन तीनों प्रकार के दर्पणों में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा
और आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब इन किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब। तो आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और लेकिन वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है पी और एफ के बीच में रखने पर, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से नहीं होगा, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित के किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, दोनों क ख दोनों, अवतल और उत्तल दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आंसर क हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। उसके बाद दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बन सकता है। कहाँ पर स्थित होने से अवतल दर्पण के प्रतिबिंब फोकस पर बन सकता है। तो बनता है कहाँ पे रखने पे, जब अनंत पे रखते हैं, अनंत पे, फोकस पे रखने पे तो नहीं बनता है, वक्रता केंद्र पर भी नहीं बनता है, ध्रुव पर भी नहीं बनता है। जब अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो वह फोकस पे प्रतिबिंब उसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे टिक भी लग गया है, आधी होती है। जैसे वक्रता त्रिज्या की कैसे आधी होती है, एफ बराबर r/2 होता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, जब वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच। तो क्या होगा, अवतल दर्पण में जो सबसे लास्ट वाला इथी होता है, नियम होता है, उसमें देखिए अवतल में एक प्रतिबिंब P और F के बीच रखने पे, P और F के बीच रखते हैं तो इसमें एक प्रतिबिंब मिलता है। तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ग। उसके बाद दिया हुआ है 10 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक सीधा और अवधारित प्रतिबिंब तब बनता है जब वो वस्तु बिंब की स्थिति होती है। तो वस्तु बिंब की स्थिति क्या होती है, दर्पण के घ नंबर, इसका आंसर है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है, तो उसका सीधा और काल्पनिक और आधारित प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट मोटर गाड़ी के चलाने मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है
तो मोटर गाड़ी के चालक जो आप बाइक चलाते हैं तो उसके सामने जो मिरर लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, शीशा जिसे आईना बोलते हैं, तो उसे शीशा लगा रहता है दर्पण। तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो देखिए वो दर्पण उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बराबर दिखाई देता है। अवतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर दिखाई देता है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाता है और समतल दर्पण में बराबर दिखाता है। उसके बाद दिया है ये उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देखिए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा दिखाई देता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। तो आप जो मिरर लगा होता है तो उसमें छोटा सा मिरर होता है और वस्तु बड़ा होता है, तो इसको छोटा करके दिखाता है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ख। आंसर क्या हो जाएगा? ख। ख नंबर आंसर हो जाएगा, इसका भी ख हो जाएगा। उसका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा, उल्टा, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। कहीं काल्पनिक काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है हमेशा, तो इसमें भी हमेशा सीधा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, दर्पण वह कौन सा दर्पण हो सकता है जिसमें सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है? तो उसमें कौन सा दर्पण हो जाएगा जिसमें सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिए उत्तल दर्पण में जिस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में एक ही बनता है काल्पनिक, लेकिन सर्व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो नहीं होगा समतल और उत्तल, ये ग नंबर आंसर हो जाएगा इसका। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। इसमें क्या हो जाएगा? ग नंबर आंसर हो जाएगा। उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए F बराबर R/2 होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो 16 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने। तो सही किरण आरेख क्या है? इसमें देखिए ये समतल दर्पण हो गया। इस समतल दर्पण में एक किरण आ रहा है और रिफ्लेक्शन उसी प्रकार से दर्पण से टकरा कर चला जा रहा है। इस दर्पण में देखिए किरण आ रहा है और इस तरह चला जा रहा है। इसमें कोई प्रतिबिंब, इसमें कोई रिफ्लेक्शन या परावर्तन या अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसमें भी परावर्तन नहीं हो रहा है, इसमें भी परावर्तन नहीं हो रहा है, इसमें भी परावर्तन नहीं हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ से आ रहा है और केंद्र से होकर चला जाता है। केंद्र से कोई भी प्रकाश अगर जाता है तो और उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी आता है तो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है केंद्र से। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दर्पण पे गया है केंद्र से होकर और उसी दिशा में परिवर्तित भी हो गया है। देखिए यहाँ पे तीर का, यहाँ पे भी तीर का निशान है, यहाँ पे भी तीर का निशान है, तो यह सही हो जाएगा ग नंबर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अवधारण M तीनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु बिंब से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा है, उल्टा है। तो इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो इसका घ नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? घ नंबर आंसर हो जाएगा। ये भारतीय भवन बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर इस प्रकार से और आप इस चैप्टर का एक पार्ट और बनाएंगे और वो इस बुक में
आलोक का बुक रहेगा, उस आलोक बुक में आलोक का बुक रहेगा, आलोक का बुक रहेगा। उस बुक में आपको उस चैप्टर फर्स्ट नंबर चैप्टर का पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसका भी आपका दोस्त का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, 3-4 नंबर आपका बोर्ड में कहीं बढ़ जाए उसका भी, इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।